आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त कुछ का न्यूज आर का रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ, जहां खबर मध्य प्रदेश के रतलाम से है, जहां स्टे की खबर मिलते ही याचिकाकर्ता कांग्रेस नेता डीपी धाकड़ और अन्य कांग्रेसियों ने कोर्ट चौराहे पर आतिशबाजी की व जश्न मनाया। लगातार कांग्रेस ओबीसी आरक्षण करवाने को लेकर मांग कर रही थी। वहीं अब इस स्टे के बाद कांग्रेस के लिए फूले नहीं समाने वाली बात हो गई है। कांग्रेस नेता डीपी धाकड़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है। भाजपा ने गैर संवैधानिक आरक्षण किया था। पंचायत चुनाव त्रिस्तरीय होने थे, लेकिन इसे भाजपा ने 2 स्तरीय किया। वहीं भाजपा ने पूर्व मंत्री कमलनाथ के द्वारा किए गए आरक्षण में 1200 पंचायतों की भ्रूण हत्या कर दी है। भाजपा कहीं भी संविधान में विश्वास नहीं करती। वहीं देर शाम मंत्री राजवर्धन सिंह दत्ती गांव रतलाम सर्किट हाउस पहुंचे और यहां मीडिया से चर्चा में पंचायत चुनाव स्टे को लेकर कहा कि सरकार ने आदेश जारी कर दिया था, लेकिन अब न्यायालय के आदेश का पालन होगा। पत्रकारों द्वारा लाइन कार्य धीमे गति से चल रहा है, तो मंत्री ने धीमी कार्य की तुलना महिला प्रसव से की है कि बच्चा भी 8 से 9 महीने में जन्म लेता है और चुनाव आयोग आदेश को लेकर आगे कार्रवाई करेगा। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश चुनाव आयोग जिस तरीके से चुनाव प्रक्रिया कर रहा था, उस चुनाव प्रक्रिया को पूरी सुनवाई माननीय विवेक तनखा जी हमारे वकील थे, और पूरी बात सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि चुनाव प्रक्रिया यथावत रोक दी जाए और उसके बाद ओबीसी का आरक्षण हमारा 0 है। उस आरक्षण और पूरे संवैधानिक रूप से जो हमारे आरक्षण हुआ है वो गैर संवैधानिक है। हमारा पंचायत अधिनियम त्रिस्तरीय है। मध्य प्रदेश सरकार ने इसको 3 टायर को 2 टायर कर दिया था, और माननीय कमलनाथ जी ने जो आरक्षण किया था, परिसीमन किया था, उसमें 1200 नई पंचायतें बनी थी, उसकी भी इन्होंने भ्रूण हत्या कर दी थी। तो वे सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करें, संवैधानिक रूप में लाए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को बताएं। उसके बाद चुनाव प्रक्रिया वापस शुरू होगी। जब तक ये काम सरकार और आयोग नहीं कर पाएगा, तब तक चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। क्या कहना चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर? आप क्या कहना चाहेंगे? आप लोग भली भांति जानते हैं कि पूरे देश में संविधान को ये बीजेपी सरकार मानती नहीं है। ग्राम स्वराज्य को 2003 से लगभग खत्म करने का काम कर रही है। राज्य सरकार हमारी ग्राम सभा पर हेवी होने लग गई है। आज हमारे संविधान का पालन करने का आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। हम सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत आभारी हैं कि हमारे संविधान को बचाने में आपने अग्रणी भूमिका निभाई है। और मैं देश की जनता से आग्रह और अनुरोध करूंगा, जब जब सरकारें तानाशाही अपनाए, हमें न्यायपालिका के शरण में जाना चाहिए, और न्यायपालिका ही एक माध्यम है जो हमारी सुन सकती है और संविधान का पालन करा सकती है। चुनाव पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सरकार का क्या कदम होगा? सरकार ने तो अध्यादेश जारी किया था, अब जो कोर्ट का आदेश आएगा उसका पालन होगा। न्यायालय जो भी निर्देश दे रही है, न्यायालय मेरे ख्याल से निर्देश दिए हैं निर्वाचन आयोग को। निर्वाचन आयोग आज में कार्रवाई करे। अच्छा, एक चीज़, मध्य प्रदेश में एक्सप्रेस वे निकल रहा है, रतलाम, झाबुआ और मंदसौर जिले, यहाँ उद्योग क्षेत्र निवेश के लिए कुछ सरकार ने नई नीति कुछ बनाई है क्या? अभी आप सब साक्षी थे, मुख्यमंत्री जी आए थे, मेरे ख्याल से सारे पत्रकार रहे होंगे। आगे बढ़ी है क्या उस कार्यक्रम में? उन्होंने क्षेत्र की घोषणा करी। 1500 हेक्टेयर भूमि उसके लिए चिन्हित की गई है, और न सिर्फ यहाँ पे बल्कि नीमच और मंदसौर में, जावरा में भी केंद्र स्थापित किया गया है। तो आने वाले समय में आप देखेंगे ये पूरा क्षेत्र आपकी अपेक्षा से अधिक प्रगति करेगा, क्योंकि जब इंडस्ट्री इस्टेब्लिश होती है और ये जो 8 लेन कॉरिडोर यहाँ से निकल रहा है, इससे बॉम्बे और दिल्ली पहुँचने में अभी जो समय लगता है उसमें भारी कटौती होगी। 6 से 7 घंटे में आप दोनों तरफ जा पाएंगे, और ये मध्य है उसका। तो निश्चित तौर पे रतलाम, मंदसौर, झाबुआ जहाँ से निकलेगा, विशेष तौर पे रतलाम क्षेत्र को फ़ायदा इसलिए होगा कि यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास इस्टेब्लिश रेल जंक्शन है, इसका डेफिनेटली एडवांटेज मिलेगा। और मेरे ख्याल से मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक एक्टिविटीज़ भी नेचुरली यहाँ बढ़ेगी, और पार्क बनने की भी संभावना है। बहुत सारी बाहर की कंपनियाँ भी इंटरेस्टेड हैं। काम धीमी गति से तय हो रहा है थोड़ा सा। बच्चा भी जन्मता है तो 9 महीने लगते हैं, एक प्रक्रिया रहती है हर चीज़ की। तो इंस्टेंट तो मैगी नूडल बनता है 2 मिनट में, बाकी सब चीज़ों के लिए समय लगता है, वो तो लगेगा। मेरा आपसे प्रार्थना है कि आप धैर्य रखें, आने वाले समय में आपको बहुत लाभ होगा।
और 1500 हेक्टेयर बहुत ज़मीन होती है। इतने सालों से भी रतलाम का इंडस्ट्री तो बंद ही होता रहा, चालू तो कुछ हुआ नहीं मेरे ख्याल से। जब इतने साल आपने रतलाम में बड़ा धैर्य रखा है तो कुछ महीनों की तो बात है, आपको परिणाम दिखेंगे। रतलाम से सी न्यूज संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ।